देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त क्लास 10th के छात्रों के लिए मेरा ढेर सारा स्नेह। आइए आप सभी छात्रों को मैं एक विशेष जानकारी देने की कोशिश करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग मेरी भावनाओं से पूर्णतः परिचित होंगे और उस परिचय का ये लाभ होगा कि आप लोग काव्य संसार में गोते लगाने के लिए पर्याप्त मति प्राप्त करेंगे। क्लास 10th के क्षितिज नामक पुस्तक के प्रारंभ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम लोग प्रायः है उधर निगाह नहीं डालते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को उन तथ्यों से भी अवगत कराया जाए जो तथ्य आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसके मेन पेज, फ्रंट कवर पे दी गई चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ऐसा न हो कि हम केवल उतना ही सीखें जितने से परीक्षाएं ही उत्तीर्ण कर सकें, क्योंकि पुस्तकों के पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य केवल परीक्षाएं नहीं हुआ करती, जीवन दर्शन को समझना भी होता है। महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी एक ऐसे संत हुए, एक ऐसे कवि हुए जो प्रेम के आश्रित थे, ईश्वर को प्रेम मार्ग द्वारा प्राप्त करने की लालसा रखे हुए। इन्होंने अपनी रामायण नाम की कथा को अवधी भाषा में जब पद्यबद्ध किया तो उनकी 4 लाइनें हैं, मैं आपके लिए पेश करता हूँ। हृदय सिंधु मति सीप समान, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसई बर बारी विचारो, जो बरसई बर बारी विचारो, होहि कवित मुक्ता मनि चारो। आइए समस्त विद्यार्थीगण एक बार ध्यान देते हैं कि इन पद्य में महात्मा तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं। आप जानते हैं सिंधु का अर्थ होता है सागर, हृदय आपका हृदय हार्ट, मति का अर्थ है बुद्धि, सीप का अर्थ है एक सीप, प्राय घरों में भी अपने 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े में पाया जाता है सीपी, सीप। और यह सीप किसी छोटे से जीव के रहने का घर होता है, उसका कवर होता है उसकी सुरक्षा के लिए। यह सीप समुद्र के आसपास कम गहराई वाले जल में पाया जाता है और स्वाति नक्षत्र होता है जो बारिश के महीने में आता है। स्वाति नक्षत्र का जल पपीहा नाम के पक्षी का जीवन होता है। पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र का ही जलपान करता है, अन्यथा वह प्राण दे दे लेकिन दूसरा कोई जल ग्रहण नहीं करता। यानी पपीहे के लिए स्वाति नक्षत्र प्राणदायी जल होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा हृदय सागर जैसा है और मेरी बुद्धि उस सागर में रहने वाले सीप की समान छोटी सी है। अर्थात सीप के समान छोटी सी बुद्धि, हृदय जो कि काफ़ी बड़ा है, उस बड़े हृदय की सारी भावनाओं को ये छोटी सी बुद्धि कैसे लोगों तक पहुंचा पाएगी। स्वाति शारदा कहाँ ही सुजाना। और शारदा यानी सरस्वती माता, माता सरस्वती का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो वह आशीर्वाद स्वाति नक्षत्र की बूंद जैसा होगा, अमृतमय होगा। अर्थात माता सरस्वती की कृपा अगर मुझे मिल जाए तभी यह मेरी छोटी बुद्धि इस हृदय में उठने वाली सारी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हो पाएगी। जो बरसई बर बारी विचारू, बारी माने पानी होता है, इसका तद्भव है बारी। बर माने श्रेष्ठ होता है। जो बरसई अर्थात स्वाति नक्षत्र में आकाश से गिरा हुआ पानी
जैसे बारिश हो जाने पर पपीहे का जीवन पुनः सुचारू रूप से चलने लगता है, वैसे ही अगर माता शारदा की कृपा हो गई, माता शारदा सरस्वती जी का आशीर्वाद स्वाति नक्षत्र की तरह से मेरी बुद्धि में बरस पड़ा। सीप में स्वाति नक्षत्र का जल पड़ता है तो सीप में मोती तैयार होता है। मुख्य अर्थ यहाँ से है कि हृदय सिंधु है, बुद्धि मेरी सीप की तरह से है, माता सरस्वती का आशीर्वाद स्वाति नक्षत्र के जल जैसा है, और विद्वान लोगों का कहना है कि यदि स्वाति नक्षत्र के रूप में माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मेरी सीप की तरह से छोटी सी बुद्धि में बरस पड़े, तो जैसे स्वाति नक्षत्र के बरसने से सीप में पड़ा हुआ बूंद, स्वाति नक्षत्र का बूंद मोती बन जाता है, वैसे ही अगर माता शारदा का आशीर्वाद मेरी बुद्धि पे हो जाए तो मेरे जीवन में मेरे द्वारा रचित ग्रंथ कैसे होंगे, हों ही मेरी कविता हो जाएगी मुक्तामणि चारु, मोतियों रूपी मणियों, चारु माने सुंदरता की सुंदरता से भर जाएगा। तो मेरी कविता मोतियों की माला की तरह से सुंदर हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। तो आवश्यकता क्या है? माता सरस्वती जी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हर कोई विद्वान अपने ग्रंथ लिखने के पहले मंगलाचरण के स्वरूप में श्लोक या पद्य लिखता है। यह मंगलाचरण ही है जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। मंगलाचरण का अर्थ होता है पद्य की कुछ ऐसी लाइनें जिसमें किसी देवता का वंदन भी हो जाए और अपने ग्रंथ की तरफ इशारा भी हो जाए। कोई भी जब किसी बड़े काम को शुरू करता है तो अपने इष्ट देव को याद करता है, यह काम भी पूरा हो जाए। इसीलिए महाकवि तुलसीदास जी ने इन लाइनों को लिखा था और आपके क्षितिज नामक पुस्तक के प्रारंभ में इन लाइनों को आपके लिए इसी कारण दिया गया है, जिससे आप भी एक बार इन लाइनों को पढ़ के माता सरस्वती जी का पूजन भी कर लें, वंदन भी कर लें और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, जिस आशीर्वाद के बने रहने के कारण आपके अध्ययन और अध्यापन में बाधा ना आए। तो अभी आज के लिए, इस समय के लिए इतना ही। आगे दूसरे वीडियो में हम सब फिर मिलते हैं और काव्य खंड में पहले अध्याय को व्याख्या से सुसज्जित करते हैं।